अक्सा मिटाने की कोई पावर नहीं है। उसके बाद एक और आम मुसलमानों की गैरत को उठाने के लिए, जगाने के लिए यही काफ़ी है कि जो अंग्रेज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो फ़लस्तीनियों के साथ किस तरह खड़े हैं। जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, जो अल्लाह को फॉलो भी नहीं करते, अल्लाह के दीन को फॉलो भी नहीं करते, वो भी अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने फ़लस्तीनियों को ऐसा स्टेट कबूल कर लिया जिसके अंदर स्पेन आता है, साउथ अफ्रीका आता है, फ्रांस आता है। इन मुल्कों ने इसराइल को स्टेट कबूल करने से इनकार कर दिया और इसराइल के खिलाफ सड़कों पे निकले हुए हैं। आज हम मुसलमानों को देखिए, हम सड़कों पे नहीं हैं, हम अपनी अयाशी में लगे हुए। जो नॉन मुस्लिम से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े, क्योंकि उनको इंसानियत है, उनको पता है कि ये इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। जहाँ जानवरों के हकूक़ के ऊपर बात होती है, वहाँ इंसानी हकूक़ के ऊपर भी बात होनी चाहिए। उनको मालूम है। अगर आप जाके देखें, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, स्पेन हो गया, आप मुख्तलिफ ममालिक, नीदरलैंड हो गया, मोरक्को हो गया, आप मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके डंडे देखें, वो सड़कों के ऊपर निकले हुए फ़लस्तीन का झंडा लेके वो इसराइली डंडों को अपने पाँवों में रख रहे हैं कि हम इसराइली डंडों को कभी कबूल नहीं करेंगे। उनको स्टेट नहीं मानते, वो डरिंदे हैं, वो काते हैं, वो इंसानियत की कत्लेआम है। हम उनको ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे। और इन मुल्कों ने इस फ़लस्तीन को ऐसा रियासत कबूल कर लिया, लेकिन जो मुसलमान के हुक्मरान हैं, जो मुसलमान की जो स्टेट है, उन्होंने अभी तक फ़लस्तीन की मदद के लिए पुकार नहीं डाली। वो कहीं चुप के बैठे हुए, उन्होंने अपने मुंह के ऊपर टाई लगाए हुए हैं। हमारे मुसलमान के हुक्मरान, कल भी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, जाके कल वाली मेरी वीडियो देखें। कल मैंने आपको बताया था कि एक साबका इसराइली वज़ीर आज़म ने क्या कहा था इन मुसलमानों के हुक्मरानों के बारे में कि ये बुज़दिल हैं, ये इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है, ये हमारे खिलाफ जंग नहीं रह सकते, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये खौफज़दा है, ये इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे खिलाफ आके जंग लड़ें या हमारे खिलाफ आके बोलें। और उसकी इसराइल की साबिक वज़ीर आज़म की बात सही साबित होती है कि ये जो मुसलमान के हुक्मरान हैं, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, इनकी औकात, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कर सके अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, क्या आप फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं? क्या आप फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं? जितना हो सकता है तो इस दुआ को शेयर करें जो मैं आपको दुआ बता रहा हूँ। ये दुआ है, मैं इसका तर्जुमा बताता हूँ, मैं ये दुआ अपने अकाउंट के ऊपर शेयर कर दूँगा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन में मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त करें। ए अल्लाह, फ़लस्तीन को हर जगह मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त फरमा, इस बुजुर्गी और फजल वाले मुल्क को। ये एक दुआ है। अगर आप फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं तो फ़लस्तीन के लिए ये दुआ पढ़ें, उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगें, उनके लिए अल्लाह से रुजू करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के अंदर अमन और सुकून पैदा कर। अल्लाह ताला फ़लस्तीन को अंदर अमन और सुकून, हमारे मुसलमानों को उनके अंदर उनको आज़ादी नसीब अता फरमाए। इसराइली डंडों को अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद करते हैं जिन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम किया है। आपके पावर है, आप अल्लाह से दुआ मांग के आप प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, आपके पास सारी पावर है। ये ना बोलें कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ चाहिए कि हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें। आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक बार अल्लाह ले लें, आप एक बार अल्लाह से वादा करने, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के अल्लाह ले लें कि आइंदा से मैं इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करूँगा, मैं उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपने मुल्क का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करूँगा, उनके प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुँचाता रहूँगा जब तक कि मेरे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम नहीं रोकेंगे, उनका खून बहाना नहीं रोकेंगे, मैं इनको तकलीफ पहुँचाता रहूँगा। उसके बाद अगर हम देखें, मुमकिन ही नहीं तेरे नाम को मिटाना, सिवा लाख नबियों की लाडली मस्जिद है तू मस्जिद अक्सा। इसका मस्जिद अक्सा को मिटाना नामुमकिन है, सिवाय अल्लाह के इसको कोई नहीं मिटा सकता। मैंने अब पहले भी कहा है कुछ मिनट पहले, और अब मैं फिर कहता हूँ कि मस्जिद अक्सा को कोई नहीं मिटा सकता। किसी के अंदर हिम्मत, किसी के अंदर ज़रूरत नहीं है कि वो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचाए या इसको मिटाए। उसके बाद अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम देखें, ओ मैं उम्मा और मोहम्मद, योर साइलेंस इज लाउडर देन द बॉम्ब्स, देयर बॉडीज ascended to flames but their sound Allah carried with mercy। ये बात सही है कि ओ मोहम्मद, तो तुम्हारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो उम्मत है वो छुप करके बैठी हुई है। इन बॉम्ब से ज़्यादा उनकी जो साइलेंट है वो तकलीफ दे रही है मुसलमान बहन भाइयों को,